अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जी, मैं बताने वाला हूँ कि 120 रूल्स हैं इंग्लिश ग्रामर के जो सबसे अहम हैं और जिनका इंग्लिश पेपर और या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वगैरह में उनका अक्सर लोग एरर कर लेते हैं। तो वो चंद रूल्स हैं, 120 रूल्स हैं। उस हवाले से मैं आने वाला कोर्स करवाने वाला हूँ, तो उस हवाले से ये पहली वीडियो बना रहा हूँ। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और साथ-साथ वीडियो को शेयर कर दें ताकि दूसरे लोगों को भी इससे फ़ायदा हो। चलो व्यूअर वीडियो शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, ये जो रूल करवा रहा हूँ ये बहुत ही स्मार्ट स्टडी कर रहे हैं, यानी कि बहुत सारे रूल हैं जो हम बहुत सारी चीज़ें एक ही मतलब रूल्स में कवर कर लेंगे, इसलिए ध्यान से सुनो। सबसे पहले रूल नंबर 1 में एवरीबॉडी, एवरीथिंग, नोबॉडी, नथिंग, समबॉडी, समथिंग वगैरह है। ये हमारे पास है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि असल में ये चीज़ें हैं क्या। यानी सबसे पहले हम इनका पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिहाज से यानी इन अल्फाज का हम रूट तक जाते हैं, तो वो पार्ट्स ऑफ स्पीच ये असल में क्या है, ये उस हिसाब से देखते हैं। ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, कंजक्शन है, जो भी है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिहाज से देखा जाए तो ये है प्रोनाउन। क्या है ये? प्रोनाउन है। यानी एवरीबॉडी इज़ प्रेजेंट, ये क्या है? प्रोनाउन है। इज़ क्या है? ये एक वर्ब है। हर वर्ब का अपना एक सब्जेक्ट होता है। यानी ये जो फ़िक्रा है एवरीबॉडी इज़ अ प्रेजेंट, इज़ क्या है? ये एक वर्ब है। हर वर्ब का अपना क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। इज़ किस लिए लिया लगा? यहाँ पे एवरीबॉडी के लिए लगा। कभी भी किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट होने के लिए या तो वो नाउन होता है या तो वो प्रोनाउन होता है। यानी वर्ब जहाँ पे भी हो तो उसका जो सब्जेक्ट होता है वो या तो वर्ब होता है, जो भी वर्ब होता है ना उसका जो सब्जेक्ट होता है या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। यानी यहाँ पे जो प्रेजेंट है वो किस लिए यूज़ हो रहा है? यानी वर्ब के लिए यूज़ हो रहा है। यानी प्रेजेंट लोगों के बारे में यूज़ हो रहा है ना, तो क्या ना एवरीबॉडी इज़ अ प्रेजेंट, यानी हर कोई वहाँ पे था, वहाँ पे है। इस नाउन के बाद क्या वर्ब यूज़ हो रहा है। यानी देख लेते हैं पहले हमने क्या सीखा। एवरीबॉडी कौन है? एवरीबॉडी जो भी है ये एक प्रोनाउन है। यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच से के लिहाज से देखा जाए तो ये क्या है? प्रोनाउन है। दूसरा जो है ये एवरीबॉडी ये लोगों के लिए इस्तेमाल होता है और एवरीथिंग ये चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। इस तरह नोबॉडी लोगों के लिए और नथिंग चीज़ों के लिए, समबॉडी लोगों के लिए और समथिंग चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। तीसरा जो मेन चीज़ है प्रोनाउन का वो ये है कि ये सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। यानी ये जो प्रोनाउन है ये सिंगुलर भी होते हैं, ये प्लूरल भी होते हैं। तो प्रोनाउन होते हैं। तो ये अगर देखा जाए यानी और पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 हैं, तो 8 में से 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच ऐसे हैं जो सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। यानी नाउन, प्रोनाउन और वर्ब, इन तीनों के सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होती हैं। ये जो सारे प्रोनाउन है जो यहाँ पे एवरीबॉडी, एवरीथिंग, नोबॉडी, नथिंग, समबॉडी, ये असल में क्या है? ये सारे सिंगुलर हैं। ये आपने नोट कर लेना है। ये क्या है? असल में ये सब है सिंगुलर प्रोनाउन है। तो देख लेते हैं। एवरीबॉडी इज़ या आर रेडी टू हिज देयर वर्क। तो एवरीबॉडी ये क्या है? प्रोनाउन है, ये एक सिंगुलर है, तो इसलिए यहाँ पे इज़ इस्तेमाल होगा। और जब इज़ इस्तेमाल होगा तो उसकी पोसेसिव भी सिंगुलर होगी, तो देयर इस्तेमाल नहीं होगा, हिज इस्तेमाल होगा। और इसी तरह दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं कि एनीबॉडी कैन डू द वर्क इफ़ दे ट्राई। तो अगर इसमें देखा जाए एनीबॉडी ये क्या है? एनीबॉडी एक मतलब सिंगुलर है, तो डू देयर वर्क इफ़ दे ट्राई, यहाँ पे वो इफ़ दे ट्राई नहीं आएगा क्योंकि वो सिंगुलर है, लिहाजा यहाँ भी क्या होगा? इसका पोसेसिव भी सिंगुलर होगा, तो यहाँ दे नहीं ही आएगा।
ही की और ट्राई ट्राइज हो जाएगा। जी, अब देख लेते हैं कि एग्जाम्पल 3 में क्या है। नथिंग बट सम बुक्स वाज या वर अवेलेबल। यानी देख लेते हैं कि ये नथिंग क्या है। नथिंग आप लोगों को मैंने बताया, ये जो सारे प्रोनाउन है ये क्या है, मतलब सिंगुलर प्रोनाउन है। पेपर में ये भी आ जाता है कि ये सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से ये ना बहुत मिस्टेक लोग कर देती है, इसलिए ये ज़हन में रखना है ये सारे जो प्रोनाउन है ये सिंगुलर हैं। तो एग्जांपल है नथिंग बट सम बुक्स वर अवेलेबल। यानी यहाँ पे नथिंग और बट सम बुक्स वर अवेलेबल। यहाँ पे नथिंग और सिंगुलर है, तो इसलिए जो इसका प्लूरल जो भी इसका नथिंग सिंगुलर है तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, वाज आएगा। अगर दूसरा देखा जाए कि नथिंग और बट दरअसल ये दो चीज़ों का इसका मतलब होता है। ये बट जो होता है ये प्रपोजिशन के लिए भी इस्तेमाल होता है और कंजक्शन पे भी। तो ये जो एक अहम टॉपिक है इनके बारे में बता देता हूँ कि बट प्रपोजिशन के लिए कब इस्तेमाल होता है और कंजक्शन के लिए कब इस्तेमाल होता है। इन एक छोटी सी मिसाल के ज़रिए हम देख लेते हैं। ही वर्क हार्ड, अगर वो यानी मेहनत करता, बट ही फेल्ड, वो फेल हो गया। यानी उसने सख्त काम किया या उसने सख्त मेहनत की लेकिन वो फेल हो गया। यहाँ पे जो बट है वो लेकिन का इस्तेमाल हो गया, क्योंकि यहाँ पे ये दो क्लोज का इस्तेमाल होता है। यानी दो क्लोज तभी जब ही दो क्लोज को मिलते हैं तो वो अगर बट के ज़रिए मिलती हैं तो वहाँ पे बट जो है ना वो कंजक्शन के तौर पे इस्तेमाल होता है। यहाँ पे एक क्लॉज बनने के लिए सब्जेक्ट का होना, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का होना ज़रूरी है। ये दो मिलकर क्या बनाते हैं, क्लॉज। यहाँ पे दो क्लॉज मिल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे जो बट है ना ये कंजक्शन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और नथिंग यहाँ पे बट सम बुक्स वाज अवेलेबल, तो यहाँ पे बट सिवाय का, यानी बुक के सिवाय कुछ भी नहीं था। नथिंग कुछ भी नहीं था, बट सम बुक्स वाज अवेलेबल, यानी बुक के सिवाय कुछ नहीं था। और एग्जाम्पल 4 में देख लेते हैं। नथिंग बट सम बुक्स वाज प्रेजेंट, यानी नथिंग बट सम बुक्स वाज प्रेजेंट, यानी कुछ नहीं था कुछ बुक्स के सिवाय। जी, एक जो अहम चीज़ है वो है ये टैग के हवाले से, यानी क्वेश्चन टैग। ये अक्सर ही मरोज़ी में आ जाते हैं पेपरों में, तो इस वजह से लोग ना बहुत सी इनमें कॉमन मिस्टेक कर लेते हैं। सबसे मेन चीज़ है तो ये ध्यान में यही रखना है, क्वेश्चन टैग बनाने का तरीका बहुत आसान है। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव बनेगा, अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो टैग क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। तो देख लेते हैं एग्जाम्पल। सम बॉडी वाज प्रेजेंट, यानी सम बॉडी, कुछ लोग वाज प्रेजेंट, कुछ लोग वहाँ पे मौजूद थे। तो ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, इसका टैग नेगेटिव बनेगा। यानी सम बॉडी वाज प्रेजेंट, कुछ लोग। अगर ये देखा जाए ना कुछ लोग, तो ये लोग समझ लगते हैं प्लूरल, तो प्लूरल नहीं है, ये एक सिंगुलर है, क्योंकि मैंने पहले बताया है कि ये प्रोनाउन है, ये सिंगुलर है। तो जब इनका ये सम यहाँ, जी हाँ, यहाँ पे जो सबसे मेन चीज़ सीखने की है वो ये है, जब भी ये प्रोनाउन टैग क्वेश्चन टैग की सूरत में जब भी ये लोगों के सेंस में आएगा, यानी सम बॉडी और नो बॉडी, जब ये भी लोगों के सेंस में आएगा तो इसका टैग जो होगा ना वो प्लूरल बनेगा। अगर सेंटेंस सिंगुलर है तो टैग पॉजिटिव बनेगा। हाँ, अगर चीज़ों के बारे में अगर टैग बनाना है तो वो टैग सेम रहेगा। यानी अगर लोगों के बारे में टैग बनाना है, अगर टैग पॉजिटिव है, नहीं, अगर टैग सिंगुलर है तो उसका जो टैग बनेगा वो प्लूरल बनेगा। अगर सेंटेंस प्लूरल है तो टैग क्या बनेगा, सिंगुलर बनेगा। यानी लोगों के सेंस में, चीज़ों के सेंस में वही रहेगा। यही सबसे मेन चीज़ है। यहाँ पे सम बॉडी, यहाँ पे लोगों के सेंस में वाज प्रेजेंट, तो इसका टैग प्लूरल बनेगा। वर नाट दे, ही नहीं लगेगा, दे लगेगा, क्योंकि ये प्लूरल हो जाएगा, इसलिए ये लोगों के सेंस में है, तो इसलिए।
यानी सम बॉडी वाज प्रेजेंट वर नॉट दे, कुछ नहीं था। समथिंग वाज प्रेजेंट, हाँ दूसरी मिसाल में देख लेते हैं। समथिंग वाज प्रेजेंट, कुछ चीज़ें मौजूद थी। समथिंग चीज़ों के बारे के सेंस में, तो यहाँ पे ये जो टैग इसका बनेगा वो भी सिंगुलर में ही बनेगा। वो क्या बनेगा, वर नहीं, वाज नाट इट, वाज नाट इट, क्योंकि इट चीज़ों के बारे में आता है। इट जो है ना इसके लिए चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ये पॉजिटिव है, इसलिए पॉजिटिव के साथ होने के साथ साथ ये सिंगुलर भी है क्योंकि चीज़ों के सेंस में है, तो इसलिए ये वाज नाट इट। अगर तीसरी मिसाल में देखा जाए, नो बॉडी वाज प्रेजेंट, यानी नो बॉडी वाज प्रेजेंट से मुराद है नो बॉडी, कोई भी वाज प्रेजेंट नहीं था। ये मैंने पहले बताया कि जब ये लोगों के सेंस में होगा तो इसका जो टैग बनेगा वो क्या बनेगा, प्लूरल बनेगा। नो बॉडी वाज प्रेजेंट, यानी नो बॉडी पहले ही नेगेटिव है तो ये टैग पॉजिटिव बनेगा। जो इसका टैग बनेगा वो क्या बनेगा, यानी ये सिंगुलर है, टैग प्लूरल बनेगा। ये नेगेटिव है सेंटेंस, जो इसका टैग बनेगा वो क्या बनेगा, पॉजिटिव। वर दे लगेगा यहाँ पे कि वर दे, वर क्यों लगा, वो सिंगुलर है तो टैग इसका पॉजिटिव बनेगा क्योंकि ये लोगों के सेंस में है, और यहाँ पे ये जो सेंटेंस है ये नेगेटिव है तो ये टैग पॉजिटिव बनेगा। जी आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर देना है, ताकि ग्रामर के हवाले से और ये जो जितने भी कंपटीशन के एग्ज़ाम है ये उनमें अक्सर ये ग्रामर के असूलों के बारे में कॉमन मिस्टेक लोग कर देते हैं, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है।